यार अब इस ठुमले को क्यों मिलना है? अमित, किसको? ठीक ही कहता, अबे ये प्रिंसिपल को अभी सुना नहीं? प्रिंसिपल का प्यून हमें सम्मन दे रहा था। अमित कहता, लगता है इन लोगों को भाई साहब के प्यार से बहुत दिक्कत हो गई है। जब भी मैडम से बात होती है प्रिंसिपल साहब मिलने के लिए बुला ही लेते हैं। लगता उनका भी दिल इस चिकने पे आ गया है। सुनील गुस्से से, ठीक है रोक ले इसको वरना खाएगा लात आज मेरे से ये। अमित, चुप हो जा तू। ठीक है भी कहता, भाई चुप हो जा यार, क्यों तू जले पे नमक छिड़क रहा है? बस आज के दिन में अच्छी बात यह है कि इसकी बात पूर्णिमा से हो गई, बाकी हर जगह भसड़ पड़ी है। ठीक है, चल क्लास चल, वरना इसके लिए भी टंटे हो जाएंगे। स्कूल का लंच ब्रेक ओवर हो गया था। तीनों क्लास जाते हैं। क्लास में कुछ रोमांचक हुआ नहीं। ये सारी किताबें लेके गए थे तीनों। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते हैं। छुट्टी हो जाती है। तीनों स्कूल से बाहर आ रहे हैं। वहीं बाहर निकलते हुए बरामदे में पूर्णिमा सुनील से कहती है कि आज मैं पैदल घर चल के जाऊंगी, तो तुम साथ में चलोगे मेरे? सुनील बहुत खुश हो जाता है, बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं। मानो इसी का इंतजार कर रहा था सुनील। पीछे से ठेगी और अमित भी ये सुन लेते हैं और सुनील और पूर्णिमा आगे चल रहे हैं। सुनील और पूर्णिमा के पीछे ठेगी और अमित चल रहे हैं। ये सारे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो सुनील की नज़र मेन गेट पे जाती है, जहां कौशल अपने गैंग के साथ खड़ा है। सुनील समझ गया था कि आज पंगा होगा ही होगा, लड़ाई होगी ही होगी। सुनील पूर्णिमा से कहता है, 5 मिनट रुकोगी? लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। पूर्णिमा कहती है, हाँ ठीक है, जाओ मौसम ठीक करके आओ। कहीं ना कहीं पूर्णिमा को भी अंदाजा था, उसने भी सुन लिया था जो कौशल ने पीछे से चिल्ला के बोला था लंच ब्रेक में कि चाप लो। सुनील जैसे ही कौशल और उसके गैंग के पास पहुंचता है, कौशल हाथ उठाने ही वाला था कि सुनील ने उसे एक मुक्का खींच के मारा। लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देख करके ठिगी अमित भी दौड़ते हैं। सुनील जैसे ही कौशल को मारता है, कौशल हट जाता है वहां से और उसके गैंग के कुछ लड़के ये देख करके भाग जाते हैं। अमित और ठिगी जैसे ही पहुंचते हैं, वो देखते हैं कौशल हाथ में छुरा लिए सुनील को पीछे से मारने जा रहा है और सुनील उस वक्त विजय से लड़ाई कर रहा था, विजय को मार रहा था। जैसे ही कौशल चाकू मारने के लिए हाथ उठाता है, ठीकी उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीकी ने अपने बेल्ट खोल रखा था, उसके बाद उसका चाकू छीन के ठीकी बेल्ट से कौशल को बहुत मारता है। सुनील और अमित मिलकर विजय को बहुत मारते हैं और उसके एक दो गैंग के लड़कों को भी मारते हैं। ये हो ही रहा होता है जब कौशल बुरी तरह बेल्ट से पिट जाता है। सुनील उसे धक्का दे देता है। बगल में खटाल थी, तो वहीं के जो गाय पालने वाले थे वो उसमें गोबर जमा करते थे। कौशल उसमें गिर जाता है। ये देख के जितने भी लोग लड़ाई देख रहे थे स्कूल के बच्चे, वो जोर से हंसने लगते हैं। कौशल गोबर में डूबा हुआ जैसे ही बाहर निकलता है, पता नहीं कहाँ से एक अचानक कुत्ता आके उसे काट लेता है। लगभग लड़ाई खत्म ही हो चुकी थी। विजय भी अच्छी तरीके से कुटा गया था। अमित हंसते हुए कहता है, बड़ा बदबूदार हो बे। अच्छा हाँ, अच्छा काम तो करते नहीं हो, स्कूल के बनते हो दादाजी। जाओ अब डॉक्टर के यहाँ 14 को इंजेक्शन लो ढूंढी पे, तब ये तुमको समझ में आएगा। कौशल घुर्रा के देख रहा है और सुनील से कहता है, ये बात अब बहुत दूर जाएगी, तू देख तेरा क्या करूँगा मैं। ठीक ही कहता, हाँ हाँ चल चल निकल। सुनील कुछ बोलता नहीं है। मेन गेट से ग्राउंड में चला जाता है जहाँ पूर्णिमा उसका इंतजार कर रही थी। तभी कि वहाँ से वाइस प्रिंसिपल की मोटरसाइकिल गुजरती है। अमित कहता है, भाई प्रिंसिपल ने फाइट देख ली, कहीं ऐसा ना हो दादा नाना परनाना जो नहीं रहे सबको बुलवाया ये कल लेटर लिखवा के। सुनील कहता, अच्छा ठीक है चल देख लेंगे भाई, अभी चलते हैं। पीछे से पूर्णिमा आती है और कहती है, ये लड़ाई क्यों करी? वो जो इसने लंच में बोला था उसको लेके लड़ाई की हो तुम लोग? सुनील कहता है, नहीं नहीं ये बहुत पुरानी बात है, और वैसे भी ये बताओ, ये तो कह रहा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम लोग 3-4 महीनों से एक दूसरे को जानते हो। पूर्णिमा गुस्से में आके झल्ला के कहती है, इसको जूते मुंह पे मारूंगी मैं, हाइट देखी इसने अपनी। अमित कहता, हाँ जब नहीं था गूदा तो काहे कूदा, क्या ही किया जाए।
कुछ होता नहीं है लोगों के पास, बस सपने ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तभी अमित तो ठीक ही कहता है, रहने दो भाभी, आज हम लोगों ने अच्छा डोज दे दिया है। जोवियल वे में कहता है, भाई कुत्ता भी इंतजार कर रहा था इसको काटने का, कुत्ते ने भी सही काम करा है, प्रेम से काटा इसको, प्यार से लब बाइट दे डाली इसको। अमित, चिगी और सुनील पूर्णिमा के साथ उसके छोड़ने जाने लगते हैं। सुनील और पूर्णिमा साथ चल रहे हैं। जैसा कि पूर्णिमा ने कहा कि मुझे आज कोई घर से लेने नहीं आ रहा तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, साथ में वॉक करके जाएंगे। दोनों अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुनील कहता है, तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत है क्या? पूर्णिमा कहती, क्यों? तो तुम कभी स्कूल आती हो, कभी नहीं आती हो। पूर्णिमा कुछ नहीं बोल रही है, नीचे देख करके रोड को देखते हुए धीरे धीरे चल रही है। सुनील कहता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ कि। तो पूर्णिमा कहती है, नहीं, वो मेरी आंटी एक जो यूएसए में रहती हैं वो आई हुई हैं, तो उनसे बात करते हुए काफ़ी रात हो जाती है, तो इसलिए स्कूल छूट जाता है कभी कभी, और इसलिए तो तुम्हें मैं अपना घर दिखाने ले जा रही हूँ कि अगर मैं स्कूल नहीं आऊँ तो तुम शाम में मेरे घर के पास आ सकते हो, मैं गेट पे आ जाऊंगी तुम्हें देखने के लिए। ये सब बातें हो ही रही होती हैं। दोनों पूर्णिमा के घर के पास पहुंच जाते हैं। पूर्णिमा सुनील के थोड़ा करीब आकर के अपने हाथों से एक लेटर सुनील के हाथों में पकड़ा देती है। सुनील पूछने ही वाला था कि ये है क्या। पूर्णिमा कहती है, अभी नहीं, बाद में पढ़ना। और इतना कह के पूर्णिमा अपने घर की तरफ चली जाती है। अमित और ठीक दौड़ के आते हैं और कहते हैं, अबे अबे लव लेटर मिला, दिखाओ बे, दिखाओ दिखाओ क्या लिखा है, पहली बार देखेंगे हम लव लेटर कैसा होता है। सुनील कहता है, सब तुम लोगों को रोड पर ही देखना है, शाम में दिखाऊंगा, ग्राउंड में मिलते हैं। ये तीनों भी घर चले जाते हैं। सुनील देखता है कि उसकी फुआ जी आई हुई हैं। सुनील की फुआ जी उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। अब सुनील के दिल से वो डर ही निकल गया था कि घर में उसको कोई कुछ बोल सकता है या कोई पीट सकता है, क्योंकि बचाने के लिए उसकी बुआ शील्ड बन के खड़ी हो जाती, और उसके पिता की हिम्मत नहीं थी उसकी बुआ के सामने सुनील को वो रे भी बोल देते। सुनील फुआ को प्रणाम करता है, सब खाना पीना करते हैं। दोपहर का समय था, शाम हो जाती है। सुनील ग्राउंड में जाता है। अमित और ठीकी वहां पहले से बेसब्री से सुनील का इंतजार कर रहे थे। अमित कहता, आ गया आ गया आ गया आ गया। सुनील, जल्दी से लव लेटर दिखा, लव लेटर दिखा। बोलता, तेरे को कैसे पता कि लव लेटर है? बोलता, भाई कोई भी लेटर है दिखाओ यार, हम लोग कभी पढ़े नहीं है, देखें कैसा होता है। सभी को लेटर मिला है, ये पहली बार हमारे ग्रुप में तेरे को लेटर मिला है, हमें देखना है ये होता कैसा है। सुनील लेटर अमित को देता कि ले भाई पढ़ ले, धीरे धीरे पढ़ियो कि बस हम 3 ही सुने, पूरा ग्राउंड को नहीं सुनाना। अमित कहता, हाँ हाँ ठीक है, रुक। डियर सुनील। अमित कहता, ओहो भाई सब डियर हो गए। सुनील कहता, भाई पढ़ेगा या नाटक करेगा? तो रुक, पढ़ता हूँ, रुक। डियर सुनील, तुमको मैं भी स्कूल के पहले दिन से नोटिस किया है। जब तुम क्लास के बाहर आकर मुझे देख रहे थे, तब से मन होता है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं, मगर हो नहीं पाई। मैं अपने क्लास की एक लड़की से बहुत गुस्सा हूं, क्योंकि मैंने सुना है वो भी तुमको पसंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किसी और को पसंद करते हो? और अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो। मैं कभी कभी अगर स्कूल नहीं आती हूँ तो तुम मेरे घर के पास आके मुझे देख सकते हो। हाँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे भाई भी वहाँ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कहीं लड़ाई ना हो जाए तुम लोगों की। कल मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी, तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी हो तो तुम मुझे इस लेटर का जवाब दे सकते हो। हाँ, इस जवाब में मुझे ये जरूर जानना है कि तुम भी उस लड़की से प्यार करते हो। जवाब का इंतजार रहेगा। सुनील कहता है, ये क्या हो गया, पत्तल बटे नहीं, खाना खत्म। अमित कहता है, अब क्या हो गया भाई, लव लेटर है, जवाब देना है इसका। ठीक है, हाँ जवाब तो देना पड़ेगा। इन तीनों ने कभी लव लेटर लिखा नहीं था। अमित थोड़ा ज्ञानी था, फ्लोटेशियस रहा था। अमित कहता है, इस बार खून से लेटर लिखना भाई, खून से। मतलब खून कहाँ से आएगा? तो काट ले हाथ, हाथ काट के खून निकाल। अरे वो एक है ना, एक लड़का दूसरे क्लास का, अभिषेक, खून से लेटर लिखता है भाई, तू भी खून से लिख। सुनील ठीक ही भी कहता, हाँ हाँ सही रहेगा, मतलब प्यार दिखेगा और सेंट मारेंगे इसमें।
जब भाभी लेटर खोले एकदम गम गम और खून से लिखा हुआ लाल लाल रंग जाए। सुनील कहता आइडिया तो सही है भाई, लेकिन मैं हाथ नहीं काटने वाला। ठीक कहता एक जुगाड़ है। बोला चल चल मुर्गे की दुकान चलते हैं, वहां मुर्गा जो काटते हैं ना उनसे खून खरीद लेंगे। सुनील कहता ये अच्छा आइडिया हो गया भाई एकदम। ये तीनों मुर्गे की दुकान पे जाते हैं, थोड़ा सा खून बोतल में लेके आते हैं। अमित कहता मैं बताऊंगा कैसे लिखना लेटर। ठीक कहता हे भगवान हो गया। सुनील कहता हाँ बता बता। लिख मेरी पूर्णिमा। बोला मेरी वेरी नहीं लिखूंगा भाई, डियर लिखते हैं, डियर इंग्लिश इंग्लिश। बोलता ठीक है। डियर पूर्णिमा, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से बस तुम्हें ही देखा है और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा है। मैं किसी और से प्यार नहीं करता, बस तुम ही तुम हो। और तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अमित कहता है अबे वो एक अभी जो पिक्चर आई है ना उसका लाइन भी लिख दूं क्या? तो कौन सा? मतलब नहीं 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 ठीक है इतना ही बस, लेटर हो गया चल। तो देंगे कैसे? बोलता है उसके जब वो बाहर आएगी ना शाम में कल, तो इस लेटर में पत्थर डाल के उसकी तरफ फेंक देंगे। बोलता हाँ ठीक है भाई ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 5 यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हौसला बने। नया चैनल है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है और आप क्या सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कीजिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए।